पटना के डॉक्टर प्रभात रंजन को मिला है कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन फेलोशिप अवार्ड और बिहार के लिए गर्व की बात है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ये अवार्ड इन्हें दिया। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन खुद मौजूद हैं। सर, किस चीज़ को लेकर, और मेडिकल क्षेत्र में तो आपने काम काफ़ी किया है, लेकिन किस को इसमें एक्चुअली पिछले जो हमारा 10-15 साल का बिहार में योगदान है, काम है, उस सबको इवेलुएट करते हैं। आप फॉर्म भर के भेजते हैं तो सारा इवेलुएशन होता है और उस बेसिस पे हमारा वो फेलोशिप्स करते हैं। दूसरा तरीका होता है फेलोशिप का, वहाँ कि एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब उनकी ट्रेनिंग होती है 6 महीने से साल भर की कोर्स है उसकी डिफरेंट ब्रांचेज में, और वो करने के बाद लोगों को फेलोशिप दिया जाता है। तो मुझे पहले वाले कैटेगरी में मिला, और ये लास्ट जो मैंने अभी तक काम किया है, जैसे एक डायरेक्ट टू विलेज पैथोलॉजी सर्विस है हमारा, वो वर्ल्ड का इनोवेटिव आइडिया है जो कि कहीं नहीं है, और उससे गांव के महिलाओं बूढ़े लोगों को खास कर ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और उसके बाद जो मॉलिकुलर लैब हमारा 24 आवर चलता है, तो उससे जो टाइम हम लोग TOT बोलते हैं, टर्न ओवर टाइम, वो घट जाने से पेशेंट्स के कंप्लायंस में काफ़ी का अंतर आता है, तो जल्दी इलाज शुरू हो जाती है, उनको ज़्यादा देर पटना स्टे नहीं करना पड़ता यदि वो बाहर से हैं तो तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर कोरोना काल का उन्होंने पूरा इवेलुएट किया था। और अभी जो हमने बिहार के 45,000 गाँव में कैंसर स्क्रीनिंग फर्स्ट स्टेज में डिटेक्शन करने की जो हमारी मुहिम चली है प्रोजेक्ट, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा वेटेज दिया, और उसमें हमने AI और डिजिटलाइजेशन सब कुछ यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली वो ये जो कॉमनवेल्थ का कॉन्फ्रेंस और साथ में वर्कशॉप भी था, वो टोटली इसी पे था, AI के यूज पे मेडिकल साइंस में। तो मेरा जो मैंने प्रेजेंटेशन देखा, उसको देख के वो लोग और आश्चर्यचकित थे। तो बिहार से क्यों लापी थे, या फिर और किसी ने भी नॉमिनेशन किया? नहीं, बिहार से नहीं था, बिहार से और डिफरेंट कंट्री को मिला है। एक्चुअली वहाँ पे 30 कंट्री के लोग आए हुए थे। राष्ट्रमंडल में टोटल 56 कंट्रीज हैं, उसमें से 30 कंट्रीज के डॉक्टर्स आए थे। गाँवों में सर कैंसर अवेयरनेस के लिए जो अपना जो कैंपेन चला रहे थे, उसके द्वारा भी कई जो है कैंसर पेशेंट जो है जिनका फर्स्ट स्टेज में था ऐसे नहीं, तो वो पता चल रहा है। वो अभी तक का जो मेरा डाटा था, जो हमने लगभग 3,70,000 पॉपुलेशन को गाँव के अभी तक स्क्रूटनाइज किया है, उसमें जितने कैंसर के पेशेंट फर्स्ट स्टेज में मिले, सेकेंड में मिले, थर्ड में मिले, फोर्थ में मिले, ये डाटा भी मैंने उनको दिखाया था। और इनको कैसे रेगुलेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी होती है। होता क्या है कि कई बार पेशेंट्स आपके फर्स्ट डोज लिए, सेकेंड में गायब हो गए, या फर्स्ट और सेकेंड लिए उनको लगा कि अब ठीक हो गए हैं, तो थर्ड फोर्थ ऐसे फाइनेंशियल दिस दैट बहुत सारी चीज़ों से वो स्किप कर जाते हैं। तो हमारे इस जो ऐप है उसमें AI इंक्लूडेड है, और उससे क्या होता है कि जैसे किसी पेशेंट का केमोथेरेपी का डेट अब नेक्स्ट 5 to 7 डे में है, तो उन सबों का लिस्ट और हमें अलर्ट मिलते रहता है रोज़। वैसे ही पेशेंट के पास भी जाता है अलर्ट, तो फिर वो जहाँ इलाज करा रहते होते हैं, हम लोग वहाँ उसको वापस भेजते हैं। ये तो हमारे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन थे, जो बिहार के जाने माने वायरोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने न सिर्फ हाल के दिनों में कैंसर पेशेंट के लिए अपना अभियान चलाया है, बल्कि कोरोना काल में भी ये ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने हज़ारों मरीजों को फ़ोन पर मिलकर उनका इलाज किया था, और एक समाज में एक आदर्श पेश किया था किस तरीके से कोरोना मरीजों का जो इलाज हुआ था वो आज भी एक मील का पत्थर साबित होगा। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर डॉक्टर प्रभात रंजन को यह प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान किया गया। कैमरामैन सनी साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।